हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम विशाल है। और दोस्तों, आज के हम टॉपिक्स में जैसे हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है HTML का। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? दोस्तों, आज हम कवर करेंगे, आपको ये इधर VS कोड दिख रहा है और इधर की MDN की वेबसाइट दिख रही है जहाँ से हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है इनलाइन एलिमेंट का, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है दोस्तों। ठीक है। और लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं। और एंकर टैग के बारे में दोस्तों कुछ बातें करेंगे। फिर हम एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का, जिसमें हम टेबल्स भी जानेंगे आगे चल के। टेबल हेड क्या होता है, टेबल का बॉडी, फुटर, टेबल रो, टेबल डेटा। तो आज हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। और हाँ, लास्ट में हम आपसे एसईओs के बारे में भी बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि आजकल कंटेंट राइटर जितने भी है या फिर जो भी अपना कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, उनको एसईओs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ना गूगल पे रैंकिंग लानी होती है, जिसके लिए एसईओ जो है ना वो बहुत सारे हमको कमांड देता है और जिसके थ्रू टैग्स देता है, इंपॉर्टेंट टैग्स। और फेविकॉन के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं। हमने आपके लिए कोड रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम अभी HTML के फाइल पे हैं जहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है कि आज हमारा टॉपिक होगा। अब हम अपनी फाइल पे चलते हैं। हमने एक HTML1.html नाम की यहाँ पे फाइल बना रखी है दोस्तों। और इसमें हमने सबसे पहले जाना था पहले लेक्चर में डॉक टाइप क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होते हैं, हेड और बॉडी क्या होता है। जो भी हमारे कोड आते हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं दोस्तों। और आज हम सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने कुछ कोड्स लिखे हैं दोस्तों। आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बॉडी बॉडी के अंदर में एक स्टाइल दिया है। ठीक है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है दोस्तों। अगर यहाँ पे जा करके और आप यहाँ से सिंपली कंट्रोल और स्पेस प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे और सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपको ये VS कोड दे रहा है। और हमने यहाँ पे क्या लगाया है, स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर दिया है एक। ठीक है, एक्वा कलर का हमने बैकग्राउंड दिया है जिसमें हमें RGB वैल्यू मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हम RGB नहीं, इसको हेक्स वैल्यूज में यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या लिखा है, H1 टैग के अंदर लिखा है स्टाइलिंग टैग। ठीक है। अब यहाँ पे ये हेडिंग बनेगी ब्राउजर पे। और फिर हमने लिखा है, एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ के अंदर में लॉरम इप्सम करके कुछ यहाँ पे हमने वर्ड्स डाले थे। और आपको सिंपली ये कैसे करना होगा आप देख सकते हैं। आप पता है, सिंपली आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग पे जाएंगे और इनपुट करेंगे। ठीक है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप यहाँ से जाइए, पैराग्राफ लीजिए। और आपको अगर सपोज दैट हम आपको दिखाते हैं, आप यहाँ पे जाइए, एक पैराग्राफ टैग लीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पैराग्राफ लिया। यहाँ से P टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आप लॉरेम लॉरेम लिख के, और अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 6 वर्ड दे देगा। अगर यहाँ पे आप 5 7 लिखते हैं तो 7 वर्ड्स आपको दे देगा। ठीक है। इस तरीके से हमने एक लॉरेम इप्सम लिया। और आपको यहाँ पे एक B टैग दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों। ये क्या करेगा, सिंपली डॉलर चिट जो है ना इसको बोल्ड कर देगा, बोल्ड करने का काम करेगा। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने एक टैग लगाया है। आप स्ट्रॉन्ग देखिए, आप बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमारा B टैग है। ठीक है। आपको हैं आपको हम, और जिसको हम नाम दे देते हैं, या फिर इसी में हम देखते हैं दोस्तों।
इसके बाद हमने एक और पैराग्राफ लिया है, ठीक है, इसमें भी हमने लॉरम के कुछ वर्ड्स डाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और फिर हमने एक और पैराग्राफ लिया है, इसमें हमने आपको एक टैग दिख रहा होगा इटैलिक, ठीक है। यहाँ पे हमने आई लिखा, सपोज दैट यहाँ हमने लिखा आई, ठीक है। और आई लिख के हमने जैसे ही प्रेस करा, यहाँ पे एक इटैलिक टैग दे दिया। तो इसी तरीके से आप इटैलिक टैग का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। इटैलिक क्या करता है, सिंपली इटैलिक कर देगा आपके कंटेंट को, ठीक है। हम आपको अगर इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉलर है ना, हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने बोल्ड टैग दिया था, बोल्ड के अंदर हमने डॉलर सीट को रखा था, तो यहाँ पे आपका जो डॉलर सीट है ना, वो आपको बोल्ड कलर में दिख रहा है, ठीक है। और स्टाइलिंग टैग आपको यहाँ पे H1 के तरीके से दिख रहा है, H1 में हमने स्टाइलिंग टैग दिया था दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर है ना, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। लेट सपोज आपको हमको डार्क रखना है, आप यहाँ से डार्क कर दीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपको नहीं दे रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी नए टैब में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर। इस तरीके से हमने यहाँ पे इम्फेसिस यूज किया है दोस्तों। इम्फेसिस भी क्या करता है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारी, ठीक है। यहाँ पे इम्फेसिस हमने डॉलर को किया है, और इफ सम डॉलर ये भी क्या है, इटैलिक के तरीके से ही काम करता है। और यू हमने एक यूज किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपका सिट अमेट करके है, तो आप ये देख सकते हैं, यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप यस टैग यूज कर सकते हैं, यस टैग क्या करता है इसमें, ये आपको इस तरीके से कुछ प्रोवाइड करता है रिजल्ट, ठीक है। और फिर हमने एक पैराग्राफ और डाला है, इस पैराग्राफ में हमने क्या यूज करा है, आप देख सकते हैं, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने एक H2O का वो डाला है, जहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सब सब का यूज किया है। सब जो है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, अगर यहाँ पे जाके हम सब लिखते हैं, सब और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमें सब टैग देता है, ठीक है। ये हमारा सफिक्स के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पे H2O आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको यस टू ओ, टू जो है वो सफिक्स में चाहिए था, इसलिए हमने एच लिखा और उसके बाद सब लगा करके टू लिखा। तो सब के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि सफिक्स के तौर पे हो जाएगा। तो यस टू इस तरीके से आ गया, ठीक है। और अब हमें जानना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन को हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमने एक H1 टैग ले लिया है, ठीक है। H1 टैग के अंदर हमने लॉरम के कुछ वर्ड्स डाल दिए हैं, और उसके बाद में स्टाइल डाला है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ले लिया H1, यहाँ पे हमने मान लिया कि H1 ले लिया, ठीक है। H1 टैग ले लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने एक H1 टैग लिया, और ये हमें सजेशन दे रहा है, ठीक। अब इसके बाद में आपको H1 के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टाइल देनी है, तो यहाँ से आप जाइए और यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल करके इंटर प्रेस करिए, फिर यहाँ से आपको इतनी सारी विड्थ आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है, कलर आ जाता है, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर यूज किया था, तो यहाँ से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक और वाइट कलर का आ जाएगा दोस्तों, और इसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स नहीं डाले हैं, तो हम डाल देते हैं। यहाँ से हमने इसको इस कलर का कुछ दे दिया है। अब हम अगर इसको हम गो लाइव पे करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये न्यू टैब में ओपन हुआ और विशाल एकेडमी करके यहाँ पे एक और येलो पट्टी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने तीन और इस तरीके से हैं, जैसे हमने एक H1 दे रखा है दोस्तों। H1 के अंदर हमने स्टाइल दे रखी है रेड कलर की, पैराग्राफ के अंदर भी हमने रेड कलर की दे रखी है, और स्पैन टैग के अंदर भी हमने रेड की दे रखी है, ठीक है। स्पैन टैग भी आप यूज कर सकते हैं, स्पैन लिखेंगे सिंपल, प्रिंटर हिट करेंगे तो ये आपको सजेशन देता है दोस्तों। आपको वो हम दिखाते हैं। आप यहाँ पे स्पैन लिखिए और एंटर हिट करिएगा। स्पैन के अंदर भी हमने स्टाइल दे रखी है दोस्तों, कलर। अब हमें देखना है कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन क्या होता है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि लॉरेम इप्सम डॉलर सिट एमेट, ठीक है। ये हमारा H1 टैग के अंदर है। ये है लॉरेम इप्सम डॉलर सिट, ठीक है, H1 टैग के अंदर। और दूसरे के अंदर भी लॉरेम इप्सम कुछ दिया गया है, ठीक है, जो कि हमारा पैराग्राफ के अंदर है। तो पैराग्राफ में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इधर आपको देख सकते हैं ब्राउजर में। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी भी लगा रखी है स्पैन टैग के अंदर, डिस्प्ले इनलाइन। अगर हम ये हटा देते हैं दोस्तों, तो आप ये जो लॉरेम इप्सम डॉलर सीट है, आप इसको देखिएगा इसमें क्या चेंज आता है। अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देते हैं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, और सपोज दैट हम यहाँ पे इस H1 में हम यूज कर देते हैं डिस्प्ले 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 लिख के अगर आप कॉलन लगाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे फ्लैग्स, कंटेंट, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, इनलाइन, यहाँ से हम इनलाइन कर देते हैं दोस्तों। और अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आप देखिएगा कि क्या चेंज आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन थी लॉरेम इप्सम डॉलर सीट, ये पहले पूरा फुल स्क्रीन में आ रहा था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा हाफ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनलाइन में हो गया। अब अगर मान लीजिए हमको इसको क्या करना है, इस वाली लाइन को इनलाइन करना है, तो सिंपली यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हम वही करेंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले और इनलाइन, ठीक है। अब फिर हम अगर इसको खोलते हैं दोस्तों, तो ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे कि ये लाइन भी क्या हो गई दोस्तों, इनलाइन हो गई है, ठीक है। अब हम इसको मान लीजिए हम ब्लॉक लेवल में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी हम ब्लॉक लेवल में कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसका चेंजेस देखते हैं दोस्तों, क्या चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉरेम इप्सम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फिर से ब्लॉक लेवल में आ गई, मतलब फुल स्क्रीन ले रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरीके से कुछ होता है। स्पैन टैग भी आपने समझ लिया, और स्टाइल एट्रीब्यूट तो आपको पता ही चल गया, स्टाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से लिखा है यू कैन चेंज डिस्प्ले टाइप, और यहाँ पे हमने एक कमेंट डाल रखा है ये 2 लाइन का, और जिसमें हमने लिखा है यू कैन चेंज डिस्प्ले टाइप ब्लॉक और इनलाइन। आप ब्लॉक और इनलाइन चेंज भी कर सकते हैं डिस्प्ले टाइप जो है। और आप एमडीएन पे भी जा सकते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के पढ़ने के लिए। तो सपोज दैट हम यही देख लेते हैं। अगर हम एमडीएन खोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और एमडीएन पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमको चाहिए इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देता है इनलाइन लेवल कंटेंट, ठीक है, और ब्लॉक लेवल कंटेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये पढ़ना है, ठीक है, ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल कंटेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इन CSS कंटेंट दैट पार्टिसिपेट इन ब्लॉक लेआउट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा HTML का। डिव के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, एक पैराग्राफ दिया है, और पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कुछ दिस द फर्स्ट पैराग्राफ, द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ दिया है। उसके बाद इन्होंने एक पैराग्राफ और लिया है दोस्तों, और फिर इन्होंने डिव से बंद करा है, ठीक है। अब इसको, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने, और आप आगे भी देख सकते हैं इनलाइन लेवल दोस्तों। हम एलिमेंट क्या है। बीच में आपको कोर्स के बीच में एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं
कि आज कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसी सपने को हम आपका सच करने के लिए एक ड्रीम कैरियर हब करके 90 डे का कम्युनिकेशन चैलेंज प्रोग्राम है, जो कि कोर्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। और कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल व्हेन इट कम्स टू कैरियर एंड बिजनेस ग्रोथ। आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए और अपने कैरियर के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है दोस्तों। तो आपको 90 डे का एक चैलेंज लेना होगा, जिसमें आपको हम बहुत कुछ दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको हम रूबरू करवाते हैं आपके होस्ट से, जो कि 90 डे कम्युनिकेशन चैलेंज को कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। एक अरेंज मैनर में कोर्स है दोस्तों। और हम अपने सर से ये आपको वीडियो लेक्चर जो दिख रही है दोस्तों, आप के होस्ट हैं दोस्तों, जो कि अमर श्रीवास्तव जी, अमर श्रीवास्तव सर। तो आप इनसे जुड़ करके और ये कोर्स जो है उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। इसका लिंक हम आपको बायो में दे देंगे दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप यहाँ से दोस्तों आप अभी यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ इसमें डिप के अंदर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, दोनों क्या है, ये जो दोनों पैराग्राफ दिए हैं दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल में है, ठीक है। अगर इनलाइन के बारे में पढ़ना है, इनलाइन कंटेंट पे जाइए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इनलाइन कंटेंट के बारे में दे देगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ इसने लिया है और इसका टाइप इन्होंने कुछ डिफाइन किया है, ठीक है। एक पैराग्राफ है। अब इसका आप कंटेंट देख सकते हैं, दिस स्पैन इज इनलाइन लेवल एलिमेंट, ठीक है। और हमने सिंपली आपको समझा दिया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस भी कर सकते हैं। an inline layout a mixed stream of text and other inline boxes are, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी है इसके बारे में, अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आप एमडीएन का रेफरेंस ले सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो हमें लिस्ट के बारे में जानना था, तो हमने H1 टैग के अंदर डाल दिया है, हमें लिस्ट टैग पढ़ने हैं। लिस्ट टैग के अंदर क्या आ जाता है, अनऑर्डर लिस्ट आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाता है और ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाता है। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाए हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, अब यहाँ पे हमने आपको एक कमेंट दे रखा है दोस्तों। ये कमेंट का क्या मतलब है, ये आपको ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने ये हमने जो बनाया है अनऑर्डर लिस्ट, इसको आप कैसे बना सकते हैं, देखिए। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कमेंट लिखा है आप उसके हिसाब से करिए। यूएल लिखिए अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर में हमको क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, ठीक है। कितने लिस्ट आइटम चाहिए हमको, शिफ्ट करके मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन लगाइए। और अगर हमें 4 चाहिए तो 4 लिखिए, 3 चाहिए तो 3 लिखिए। जैसे हमने 3 के ले लिया था, अब यहाँ पे 4 कर लेते हैं और इंटर प्रेस करिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपको हम दिखाते हैं, ये हमें अभी सजेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ रीजन तो है। जैसे हमने इसको सेव कर लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर में हमने लिया लिस्ट आइटम और मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, ठीक है। तो ये हमें सजेशन नहीं दे रहा दोस्तों। इनको दिखाते हैं। हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर हमने लिखा लिस्ट आइटम मल्टीप्लाई बाई 3। इंटर प्रेस किया तो ये सजेशंस क्यों नहीं दे रहा दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सजेशंस नहीं आ रहे हैं। हम आपको एक नई फाइल में दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3.html, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने एक बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमको जानना है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम ले रखे हैं और हमने मल्टीप्लाई बाई 3 किया और इंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये स्पेसिंग हमें नहीं चाहिए, स्पेस हमको स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है खास करके। तो हम चलते हैं इस पे, हमने यहाँ पे दिया है
तो अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या रखा है, 3 आइटम रखे हैं, लिस्ट आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, आप यहाँ से एक कर्सर यूज करके आपको जब ज़्यादा लिखना हो तो आप मल्टीपल कर्सर यूज कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली अल्ट की प्रेस करना है, और अल्ट की प्रेस करके और आप जहाँ जहाँ दबाएंगे आपको 3 कर्सर आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली आप बैक करके, ठीक है, इन सारे आइटम को गायब कर सकते हैं, और एक साथ आपको लिखना है तो आइटम 1, ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 और 3। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ब्राउजर में आइटम 1 करके आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 1 2 3 किए हैं तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये 1 2 3 आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं आइटम 1 आ गया है, आइटम 2 आ गया, आइटम 3 आ गया अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि अनऑर्डर लिस्ट को बताते हैं कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। और यहीं पे हमने ऑर्डर लिस्ट की बात करी है तो सिमिलर है ये भी। सिमिलरली दोस्तों हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की भी बताया है। लिस्ट आइटम के अंदर हमने आइटम 2 रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 करके आ रहा है, ये ऑर्डर बता रहा है, ठीक है, 1 2 3 का ऑर्डर है। और उसके बाद हमने एक ए टैग के बारे में जानना था कि ए टैग क्या होता है दोस्तों। तो एंकर टैग क्या है, यहाँ से हमने लिखा सपोज दैट, यहाँ पे हमें ए प्रेस करना है और इंटर हिट करना है, ठीक है। ए लिख करके इंटर हिट करना है, लेकिन ये हो नहीं रहा दोस्तों यहाँ से। तो हम यहाँ पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं। ए लिख के आप सिंपली प्रेस करिएगा तो एंकर टैग आ जाएगा। और यहाँ से आपको एचरेफ एक एट्रीब्यूट मिल रहा है, आप इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए और ये आपको एमडीएन का वो दे रहा है कि एचरेफ क्या है, ठीक है। कॉन्टेन ए यूआरएल आर यूआरएल फ्रेगमेंटेशन दैट द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू। ये आपको यहाँ पे लिंक देना होता है दोस्तों, ठीक है। आपको और यहाँ पे आप और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में जान सकते हैं। आपको सीधा कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इतने सारे, यहाँ पे और सारे एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोवाइडेड ए हिंट फॉर जनरेटिंग ए कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट। और एमडीएन के, तो एमडीएन से जा करके आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। और आप ओपन करते हैं एमडीएन को। फ्रेंड्स अभी नेट स्लो है थोड़ा, अभी खुल जाए फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखिए एमडीएन पे जाएंगे सीधा, तो इसने आपको एचटीएमएल पे ले गया और एक पैराग्राफ इसने दिया है। और पैराग्राफ के अंदर इफ़ यू नीड टू रिलैक्स, यहाँ पे कुछ इन्होंने डाला है, फिर बोल्ड में ऐसे डाला है इन्होंने, ठीक है। बटन्स इस तरीके से आप यहाँ पे और चीज़ें, मतलब इन्होंने शॉर्टकट्स दिए हैं अल्ट प्लस शिफ्ट और फिर की करके, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्टकट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक, जो ये प्रोवाइड करते हैं। आ, अब हम आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या अपने 1.html वाली फाइल में, और यहाँ पे हमने दिया है कि लिंक करके आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेलीफोन नंबर आपको डालना है दोस्तों। यहाँ पे हमने देखिए टेलीफोन नंबर का भी वो दिया है। तो जैसे आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर का डालना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ऑल्ट करके और वो करिएगा, फिर आपको यहाँ से इतने सारे वो मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन देखिए, आप अगर इसको दे देते हैं तो आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। और कहीं कहीं पे डाउनलोड का रिस्ट्रिक्शन होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद यहाँ हमने दे दिया नो डाउनलोड, ठीक है, नो डाउनलोड। तो हमने जैसे यहाँ पे अगर किसी वीडियो का वो वीडियो का लिंक दिया होगा HTTPS करके, ठीक है दोस्तों। तो वो जो वीडियो होगी ना, मान लो हमने कुछ भी दे दिया, अब ये जो वीडियो होगी दोस्तों वो आप डाउनलोडेबल फाइल में नहीं होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके के यहाँ पे और भी आपको एट्रीब्यूट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एरिया मॉडल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे और सारे ऑन क्लिक मिल जाता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप कंप्लीटली एमडीएन से पढ़ सकते हैं।
और एक अच्छा रेफरेंस है, जो ठीक है, हमने जान लिया। और अभी हम आगे बात करेंगे अपने, और भी हमारे टॉपिक बचे हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया है। एंकर टैग तक का हमने यहाँ तक का कवर कर लिया है, एंकर टैग का दोस्तों। तो इतना पार्ट हमने कवर करा है, और अभी हमें देखना है टेबल्स के बारे में। टेबल टैग्स क्या होते हैं या सीओज के बारे में पढ़ना है। तो हम चलते हैं अपनी 2.html वाली फाइल पे। और यहाँ पे हमने दोस्तों, आपको यहाँ पे देख लीजिए डॉक टाइप और कुछ मेटा टैग्स, फिर उसके बाद हेड और बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है h1 टैग, जिसके अंदर हमने h1 टैग के अंदर क्या है दोस्तों, अभी हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। और अभी H1 टैग के अंदर दोस्तों हमने क्या लिखा है कि टेबल डिस्कशन। तो हमें अभी टेबल के बारे में बात करनी है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक दोस्तों, आप जब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो ये आपका ब्राउजर खुल के आएगा, जहाँ पे हमें एक टेबल दिख रही है, टेबल डिस्कशन सबसे पहला है, ठीक है। हमने टेबल डिस्कशन के अंदर में एक H1 टैग डाल रखा है, H1 टैग के अंदर टेबल डिस्कशन है। फिर हमने एक टेबल बनाई है, टेबल के बाद हमने एक कैप्शन दिया है, ठीक है। और टेबल हेड दे रखा है, और टेबल रो है, टेबल हेड है, ठीक है। और टेबल हेड के बाद टेबल फुटर दे रखा है। दोस्तों बेसिकली हम आपको 3.html पे चल के आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या दे रखा है कि टेबल लिया, ठीक है। टेबल लिख के आप इंटर करेंगे, तो ये आपका एक टेबल टैग खुल के आ गया। अब इसके अंदर आप टेबल रोल ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इंटर करेंगे तो 3 रो यहाँ पे आ जाएगी आपको, ठीक है। और इसी तरीके से आप टेबल हेड भी ले सकते हैं दोस्तों, ये भी एक है, ठीक है। टेबल हेड के अंदर आप टेबल रो ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको चाहिए टेबल डेटा, टेबल डेटा ले सकते हैं, और कितने चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे शॉर्टकट्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ से हमने इतने टेबल हेड देख लिए। इसी तरीके से दोस्तों आपका टेबल फुटर भी होता है, ठीक है, टेबल फुट। यहाँ से भी हम टेबल फुट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्रांड होगा, तो हमें टेबल टेबल रो डालनी है, ठीक है। उसके बाद में, या फिर टेबल टेबल रो देनी है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, टेबल डाटा। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपने 2.html वाली फाइल पे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल हेड बनाया है, टेबल हेड के अंदर हमने क्या लिखा है, टेबल रो है, और टेबल रो के बाद में हमने, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये, ठीक है, अभी सही है। तो यहाँ से हमने टेबल हेड बनाया है, और टेबल हेड के अंदर हमने क्या रखा है, आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम और प्राइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम टेबल हेड के अंदर हो गया, ब्रांड नेम हो गया, और प्राइस हो गया। ये पहली रो है, ठीक है, टेबल रो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप TR दे देते हैं, टेबल रो। और हम इसको डिलीट कर देते हैं। टेबल एक रो है, एक रो के अंदर हमने क्या लिखा है, एक रो के अंदर हमने ये डाल रखा है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम और प्राइस, जो कि टेबल हेड के तौर पे है। फिर टेबल फुटर हमने डाल रखा है, ठीक है। अब दोस्तों, ओलेक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल रखा है टेबल फुटर, ठीक है।
एक मिनट। तो अब टेबल हेड के अंदर ये डाल रखा है, टेबल फुटर के अंदर हमने क्या रखा है, टेबल रो रखी है। ये हमारा फुटर है। टेबल रो के अंदर हमने क्या रखा है, टेबल डेटा रखा है। टेबल डेटा में हमने एक सम रखा है और एक हमने 1000 रखा। ठीक है, तो ये हमारा फुटर सबसे नीचे जो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फुटर होता है दोस्तों। सबसे टॉप पे जो होता है ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है। हेडर हो गया, फुटर हो गया दोस्तों। और उसके बाद में हमको बॉडी आ जाती है। बॉडी जो हमारा बीच में आया, ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है। अब अब आप देखिए कि टेबल बॉडी के अंदर हमने क्या डाल रखा है, टेबल रो डाल रखी है। टेबल रो कितनी है हमारी, एक टेबल रो हो गई, दो हो गई और तीन। तीन हमने टेबल रो लिखी है और उसके अंदर हमने तीन तीन के टेबल डेटा रखे हैं। प्रोडक्ट नेम वन हो गया, ब्रांड नेम वन हो गया। इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट करी है। ठीक है, तो सिंपल है। अब अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो आप एमडीएन को फॉलो कर सकते हैं। और मेटा टैग्स के बारे में, तो मेटा टैग जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, सिंपली आपको बहुत सारी ब्राउजर रेंडरिंग टेक्निक्स दे देता है। आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। और फेविकॉन जो है, फेविकॉन जैसे हमें मान लीजिए कोई वीडियो एम्बेड करना है। मान दोस्तों मान लीजिए हमको कोई वीडियो एम्बेड करना है, कोई फोटो एम्बेड करना है, तो यहाँ से आप लिंक के तौर पे रेल REL करके भी यहाँ पे शॉर्टकट्स आइकन यहाँ पे भी दे रखा है रेल। ये एक आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे कंट्रोल करके अगर हम ये करते हैं तो यहाँ से भी आपको ये सारे मिल जाते हैं। ठीक है, आप इन सबको यूज कर सकते हैं दोस्तों। और तो फेविकॉन के बारे में भी हमने जान लिया। ज़्यादा आपको जानना है तो आप सिंपली जाइए एमडीएन पे और यहाँ पे आप लिखिए कि हमें जानना है फेविकॉन के बारे में। तो ये आपको सिंपली ले जाएगा फेविकॉन के बारे में, फेविकॉन फेवरेट आइकन। ठीक है, जैसे आपको दोस्तों दिखाते हैं एमडीएन का ये जो एम लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आप जहाँ कर्सर देख सकते हैं, ये क्या है, फेविकॉन है। आप देखिए खुद बता रहा है कि ये क्या है, ये पावर करके फेविकॉन है। एमडीएन वेब डॉक्स गैलरी डिफिनीशन ऑफ वेब रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो ये एमडीएन का ये फेविकॉन है। इस तरीके से आप भी अपने वेबसाइट्स में फेविकॉन के आइकन इमेजेस यूज कर सकते हैं। ये जेपीजी भी लेता है, क्या क्या ले सकता है देख लीजिए आप। जिफ फाइल भी लेता है, पीएनजी भी लेता है। और पहले ये आईसीओ फाइल लेता था लेकिन अभी ये पीएनजी और जीपी लेता है। तो ज़्यादा आपको पढ़ना है, विकिपीडिया आप यहाँ से कर सकते हैं फेविकॉन की। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादातर आप एमडीएन का रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम कवर कर रहे होंगे और भी एचटीएमएल के पोर्शन। अभी हम दो दो पार्ट और बनाएंगे एचटीएमएल के, जिसमें हम बेसिक बेसिक एचटीएमएल के दोस्तों सीख लेंगे। और बेसिक सीखने के बाद हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे सीएसएस और आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप बने रहिए वीडियो के साथ और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।